बिग बॉस 18 आज का एपिसोड भाई साहब काफी ज्यादा खतरनाक धमाकेदार फुल टू फुल लड़ाइयों से भरा हुआ था। विवियन डिसेना ने जीत कर भी हार मान ली। अपना टाइम गोट का टाइटल और फाइनल में देने का टाइटल भी उसने चुम को दे दिया है। भाई साहब विवियन डिसेना ने जनता का दिल जीत लिया, लेकिन चुम ने भी टाइम गोट का टाइटल लेने से मना कर दिया है। तो आखिर ये सब कैसे हुआ है? और रणबीर मेहरा और अविनाश मिश्रा की तगड़ी वाली हाथापाई हुई है, दोनों की लड़ाई हुई है। क्या है पूरा मामला, चलिए मैं आप सभी को फटाफट बता देता हूं। आज के एपिसोड का फटाफट रिव्यू दे देता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। वेल दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो ये आज का टाइम गोट का टास्क था, टिकट टू फिनाल का जो ये टास्क था, इसमें टास्क ये था कि दोनों कंटेंडर को, चुम को और विवियन को, अपने हाथ से उस स्ट्रेचर को पकड़ के रखना था। ठीक है दोस्तों, अब चुम कहते हैं कि अब चुम का मानना है कि चुम ने पहले ये देख लिया था कि विवियन का लेफ्ट हैंड वहां से छूट गया था, लेकिन रजत कहता है कि उसने एकदम नहीं देखा कि विवियन का हाथ छूटा है। लेकिन चुम ये लास्ट पूरा एंड तक, टास्क के एंड तक ये बात कह रही होती कि विवियन का लेफ्ट हैंड छूटा है। रजत कहती है कि रजत कहता है कि मैंने नहीं देखा है। रजत कहता है कि मैं टास्क खेलने में बिजी था, तो मेरे को क्या पता। तो चुम कहते कि तुम काहे के संचालक हो, तो तुम ठीक से देखो ना। अब यही सब देखकर भाई साहब चुम भी अब काफी ज्यादा एग्रेसिव में आ गई और उसने भी टास्क में इतना मतलब पूरी जान लगाकर खेला था कि वो हारे ना। और भाई साहब रजत को तो हमें पहले ही पता था, उसे टास्क शुरू होने से पहले उसे ईशा ने बोल दिया था कि रजत तुम इस बार प्लीज 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 मुझे जिता देना, यानी हमारी टीम का सपोर्ट कर देना, विवियन को जिता देना। तो रजत ने भाई साहब ऐसा ही किया। मैं आपको टास्क की डिटेल दे देता हूं। भाई साहब जो आज का एपिसोड होता है, जो ये टास्क पूरा चल रहा होता है, यहाँ पर विवियन डिसेना पूरी जंगली की तरह खेल रहा होता है भाई साहब। लेकिन चुम भी भाई साहब, चुम भी ऐसा कहते हैं ना कि चुम ने वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश करी थी, लेकिन नहीं भाई साहब, चुम एक लड़की होकर भी उसने फुल स्ट्रॉन्ग की तरह, फुल ताकतवर बन के उसने खेला। हालांकि चुम काफी ज्यादा पेन में थी। वो चुम काफी अपने पीरियड्स पेन में भी थी और उसको काफी ज्यादा पैर में भी चोट लगी थी। लेकिन ये सब देखते हुए भी चुम ने काफी स्ट्रांगली सामना किया है विवियन डिसेना का। और विवियन डिसेना को ये पता था कि चुम काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है इस टास्क के लिए, तो उसने भी भाई साहब बिल्कुल अपनी चुम को कमजोर नहीं समझा है, इसलिए विवियन डिसेना को ये सब करना पड़ा है। वेल यहाँ पर कुछ लोग टास्क में ये कह रहे थे कि अविनाश मिश्रा कह रहा था कि यहाँ पर जो चुम है वो वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है, लेकिन शिल्पा ने उन सभी को और ऑडियंस को भी करारा जवाब दिया है, जो ऐसा कह रहे थे कि चुम वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। भाई साहब मैं भी आप सभी को कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि चुम है वो वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश करी थी, लेकिन कर रही थी, तो क्या आप पागल हो क्या? मतलब आप लोगों को दिखा नहीं? अगर चुम को लिटरली वुमेन कार्ड खेलना होता ना, तो वो इतना जो उसने इतना कष्ट सहा है ना, वो सहती नहीं। वो वुमेन की तरह बैठकर रोने लगती। जब उसे इतनी चोट लगी, जब उसको इतनी चोट लगी है, वो इतनी पेन में है, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग से खेलते क्यों? तो यहाँ पर शिल्पा ने करारा जवाब दिया है, ठीक है, कि अगर वो वुमेन कार्ड खेलना चाहती तो वो कब का खेल चुकी होती और बैठकर रो रही होती। लेकिन यहाँ पर चुम वैसा नहीं कर रही है, वो कांटे की टक्कर दे रही है विवियन डिसेना को। मैं तो कहूंगा वेल डन चुम, वेल डन। भले ही वो टास्क को जीत ना पाई, लेकिन वो कांटे की टक्कर दी है यहाँ पर, ठीक है, विवियन डिसेना को। और चुम किसी और की वजह से हारी नहीं, वो बस रजत दलाल की वजह से हारी है, और रजत दलाल ने अनफेयर डिसीजन लिया है। और जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको ये फोटो दिख रहा होगा, इसमें आप देख सकते हैं कि पहले विवियन डिसेना का हाथ हटा है। भाई साहब प्रोमो में भी दिखाया गया था और वीडियो में भी, और आपको फोटो में भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर विवियन का हाथ हटा है, लेकिन ये रजत दलाल को क्यों नहीं दिखा? तो ये अनफेयरनेस क्यों? ठीक है, तो जब ये पूरा टास्क चल रहा होता है, तो यहाँ पर अब कारण भी अविनाश मिश्रा कारण से कहता है कि ठीक है, जब ये विवियन बार बार चुम को गिरा रहा होता है, उसे धक्का दे रहा होता है, उसके स्ट्रेचर से हटा रहा होता है, उसका हाथ मुड़ रहा होता है। हालांकि विवियन को ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन उस समय पता नहीं ईशा ने और अविनाश ने मिलकर उसे कितना भड़का दिया था ना, इसकी वजह से ऐसा विवियन को करना पड़ा है। ठीक है, तो बार बार जब ये विवियन का ऐसा बर्ताव देखकर जब चुम को चोट लग रही थी, तो करण कहता है कि यार विवियन ऐसा मत कर, उसे चोट लग जाएगी। तो बीच में अब अविनाश मिश्रा कहता है कि अरे तू हर बात में बाउंड्री सेट मत कर करण। अब वो
अब वो लड़की है तो क्या करे, क्या विवेन टास्क भी नहीं खेलेगा क्या? उसे टास्क खेलने दे, अब जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पर करणवीर मेहरा कहता है कि अबे चिल्ला मत, चिल्ला मत भाई साहब। अब ऐसा ही बोलते ही दोनों के बीच में काफी ज्यादा तगड़ी वाली बहस हो जाती है और दोनों तो नहीं, करणवीर मेहरा काफी गाली बकने लगता है, अविनाश भी काफी गाली बकने लगता है, ये तोड़ दूंगा, वो फोड़ दूंगा, जी फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है। देन फिर ये लड़ाई दोनों में हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन शिल्पा आकर यहाँ पर शिल्पा आकर कहीं ना कहीं दोनों को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर करण हल्का मल्का धक्का भी मार देता है अविनाश मिश्रा को। तो अविनाश मिश्रा कहता है कि अबे धक्का किसे मार रहा है? तो यहाँ पर करण कहता है कि ऐसा रैपेट मारूंगा ना कान के नीचे सॉरी बोलता फिरेगा। भाई साहब करणवीर मेहरा ने अविनाश मिश्रा को बोला है कि ऐसा रैपेट मारूंगा ना कान के नीचे सॉरी बोलता फिरेगा, और तू तो मेरे को बाद में सॉरी बोलेगा, ध्यान रखियो अविनाश मिश्रा। भाई साहब जो आज का एपिसोड था ना काफी ज्यादा मजेदार था। अब आप सोच रहे हो कि मैं इतनी स्पीड में इतने गुस्से में बोल रहा हूँ ना, मतलब एपिसोड देखकर इतना लिटरली मेरे को भी गुस्सा है ना विवेन के खिलाफ, सबसे ज्यादा उस ईसा के खिलाफ गुस्सा आया है, क्योंकि भाई साहब विवेन एकदम अच्छा आदमी है, वो ऐसा करना नहीं चाहता था, वो ऐसा आदमी है ही नहीं, लेकिन उससे जानबूझकर ईसा और अविनाश ने करवाया। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर विवेन की भी थोड़ी सी गलती है, और इस गलती के लिए बाद में उसने सॉरी भी बोला। कैसे बोला है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिए। देन फिर दोस्तों हम यही सब देखते रहते हैं। अब विवेन बार बार उस स्ट्रेचर से ईंट को गिरा रहा होता है, तो चुम अपना दिमाग लगाती है और कहते हैं कि विवेन तुम्हारा हाथ हटा है, तुम मान लो, तुम गेम से डिस्क्वालीफाई हो जा, तुम मान लो। लेकिन यहाँ पर विवेन मानता नहीं है, कहता है कि मैंने नहीं देखा, लेकिन चुम ने बिल्कुल देखा होता है, हमने भी देखा दोस्तों, फोटो में साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है। रजत दलाल भाई साहब, काहे का रजत दलाल अनफेयर संचालक, काहे का संचालक, वो गेम खेलने में बिजी है। भाई साहब देखो ना किसका हाथ हटा है, किसका हाथ नहीं हटा। रजत तो भाई साहब बाल्टी लेकर उसमें पत्थर ईंट इकट्ठे करने में बिजी है। मतलब भाई साहब जब संचालक हो तो ध्यान से देखो ना, बाकी सब खेल रहे हैं, खेलन दो से, लेकिन नहीं, तुम्हें तो विवेन को ही जिताना है, तो उसने ऐसा ही किया है, ठीक है। अब चुम ने भी दिमाग लगाया, अब कहा कि जब सब अनफेयर खेल ही रहे तो मैं भी कुछ ना कुछ करती हूँ। तो चुम यहाँ पर उस स्ट्रेचर को लेकर बिल्कुल लेट जाती है, अपने दोनों बाहों से हाथों से कसकर उसके ऊपर पूरा पैर लगा लेते हैं, ताकि विवेन उसको पलट ना पाए और उसके अंदर से उसके सिल्वर ईंटें गिला ना पाए, ठीक है। तो विवेन अभी भी यही कह रहा होता है कि उसका हाथ नहीं हटा है, लेकिन चुम कहती है कि ये टास्क अनफेयर हो रहा है और तुम्हारा हाथ हटा है तो तुम्हें मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर विवेन, ठीक है, अब विवेन कह रहा है कि चुम हट जा यार, मतलब ठीक से खेल ले, खड़ी हो जा, तुम्हें चोट लग जाएगी, चुम ऐसा मत कर, हटा ले, पैर हटा ले, तुम्हें चोट लग जाएगी। ये सब दिख रहा है कि विवेन ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन भाई साहब पीछे से इसे से इतना गीदड़ की तरह चिल्लाती है ना, और अविनाश विवेन करो ना, विवेन करो, विवेन कर दो, उसे गिरा दो, उसे पलट दो, हम ये फिनाले भी के कोई मजाक थोड़ी है, विवेन तुम टास्क खेलो, उसे हटाओ। भाई साहब इतना तेज चिल्ला रही होते हैं ये अविनाश और ईसा मिलकर कि विवेन को ये फैसला लेना ही पड़ता है। और जब विवेन गुस्से में आकर, उनकी बातों में आकर, पता नहीं विवेन का दिमाग कहाँ चला जाता है, ईसा की बातों में आकर, अविनाश की बातों में आकर, रजत की बातों में आकर, वो चुम को बड़ी बुरी तरीके से पलट देता है, उसे गिरा देता है। उसके पैर में चोट लगती है, सर में चोट लगती है, हाथ में चोट लगती है, बड़ी बुरी हालत हो जाती है यहाँ पर चुम की। हालांकि यहाँ पर अब चुम की हेल्प के लिए यहाँ पर शिल्पा होती है, श्रुतिका होती है, और वो बार बार यहाँ पर चुम के पीठ के पीछे उसके तकिया लगा रही होती है और उसे पानी पिला रही होती है, लेकिन भाई साहब विवेन उसे पानी भी नहीं पीने देता। अब कोई पानी पिलाने लाता है, लेकिन विवेन बार बार उसको पलट जाता है, चुम को धक्का दे देता। तो चुम तो हाथ छोड़ नहीं सकती ना, और चुम हाथ छोड़ेगी तो भाई साहब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, उसे पानी भी ठीक से पीने नहीं दे रहे थे। मतलब इस तरीके से गंदा खेल खेला गया भाई साहब आज बिग बॉस के हाउस में, पूरे टास्क ही ऐसे की तैसी कर दी है, ठीक है। अब एट द एंड हम देखते हैं कि भाई साहब अब जब विवेन डिसन एक बार फिर से उसको चुम को गिरा देता है, यहाँ पर दोबारा पलट देता है भाई साहब, एक बार दोबारा पलट देता है, तो यहाँ पर विवेन का भी हाथ छूट जाता है और चुम का भी हाथ छूट जाता है। लेकिन बिग बॉस का बजर बजा नहीं है, तो रजत कहता है कि अभी बजर बजा नहीं है तो गेम फिर से स्टार्ट करो। तो गेम फिर से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो गेम फिर से स्टार्ट
कर देने के बाद अब फिर से ईंटें भरने लगती है। अब फिर से वही विवियन बार बार उसे गिराने लगता है। तो चुम की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो गई है। चुम खेलने के लायक नहीं बची है, लेकिन उसने अपना हाथ बनाकर रखा है। और विवियन को देखो भाई, विवियन ने यहाँ पर गुस्से में आकर अपने दोनों हाथ हटा लिए। चलते गेम के टाइम अपना हाथ हटाकर पीछे जाकर पानी पी रहा है, कह रहा है कि मैं नहीं खेल रहा, मुझे पानी पी रहा है। लेकिन दोबारा खेलने के लिए आ जाता है भाई साहब, दोबारा पकड़ लेता है। अब बताओ, अब साफ साफ जो छोड़ा है विवियन डिसेना ने, साफ साफ अपना हाथ हटा लिया है। तो रजत दलाल अपना फैसला क्यों नहीं सुना रहा? रजत दलाल ने तो बस यही बोलता है कि मैंने सोच लिया है, मैं विवियन को जिताने वाला हूं, मैं एकदम फेयर हूं। तो यहां पर फाइनली बिग बॉस का बजर बजता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये टास्क एंड हो जाता है। अब बिग बॉस कहते हैं कि अब ये टास्क यहाँ पर खत्म हो चुका है, इस टास्क को यहाँ पर खत्म करो। देन फिर दोस्तों टास्क खत्म होने के बाद चुम की हालत काफी ज्यादा खराब है। चुम लिटरली भाई साहब इतनी ज्यादा पेन में है ना, वो एकदम लेटी हुई है, उसको दोनों हाथ काम नहीं कर रहा है, और मतलब उसके दोनों हाथ में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और यहाँ पर विवियन पूछने आता है कि चुम तू ठीक है? तो यहाँ पर चुम कहते हैं कि डोंट टॉक टू मी, मुझे तुझसे बात नहीं करनी, ठीक है। चुम उसे बात करने से मना कर देती है, बट विवियन बार बार उसकी तबीयत पूछने के लिए जाता है। तो चुम उसे कुछ नहीं बताती है, तो कहते हैं कि आई डोंट वांट टू टॉक यू। इवन जब विवियन उसके लिए पानी लेकर आता है तो उसके हाथ से पानी पीने से भी मना कर देती है चुम। भाई साहब विवियन के लिए एक ताली बनती है भाई साहब, विवियन जेन्युइनली एक जेंटलमैन है, ठीक है। बल्कि मैं विवियन को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना तो मैं चुम को सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा काम है रिव्यू देना। लेकिन जिस तरीके से विवियन ने गेम में गुस्सा दिखाया है, वो कहीं ना कहीं गलत किया है, ठीक है। और लेकिन टास्क होने के बाद जिस तरीके से वो केयर करने आ रहा था ना विवियन डिसेना चुम के लिए, तो लिटरली यहाँ पर विवियन एक जेंटलमैन है, उसके लिए भाई साहब तालियां बनती है, ठीक है। विवियन लिटरली यू आर ग्रेट। विवियन भाई साहब बढ़िया बंदा है, मतलब ट्रूली जेंटलमैन है, ठीक है। गेम के बाद भी उसने चुम का साथ दिया है, लेकिन चुम काफी ज्यादा गुस्सा है, ठीक है। अब गुस्सा क्यों ना हो भाई साहब, तुमने चुम के साथ टास्क में इतना बुरा किया है, उसको चोट मारी है, तो चुम को गुस्सा तो होगा ही। तो यहाँ पर रजत दलाल संचालक है, बिग बॉस के कहने पर रजत दलाल अपना फैसला सुना देता है और कहता है कि मेरे हिसाब से यहाँ पर विवियन डिसेना जीत चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब चाहत गुस्सा हो जाती है और रजत से कहती है कि रजत तुम मत ही बोलो, तुम्हें जिसको जिताना था तुमने उसको जिता ही दिया है, झूठ मत बोलो रजत, मुझे पता है इसमें तुम्हारा ही फायदा है, मैं बोलूंगी नहीं, ये पर्सनल बात है, ये पर्सनल बात है कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। मैं तो रजत कहता है कि बोलना कौन सी पर्सनल बात है। तो यहाँ पर चाहत पांडे कहते हैं कि मैं नहीं बोलूंगी रजत, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कि दूसरे की पर्सनल बातें सबके सामने खोल के रख दूंगी, ये पर्सनल बात है, मुझे पता है तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हें जिसको जिताना था तुमने उसको जिता दिया, अब तुम ज्यादा ना बोलो। यहाँ पर भाई साहब पूरा ग्रुप श्रुतिका, चुम, करण, शिल्पा, श्रुतिका और ये चाहत सभी के सभी ये सब विवियन से, उनके पूरे ग्रुप से काफी ज्यादा गुस्सा है, ठीक है। और ये ईसा पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा पागल हो रही है, जैसे कि टाइम गॉड वही बनने वाली हो, फिनाले में वही पहुंचने वाली हो। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि भाई साहब अगर विवियन डिसेना बनेगा तो विवियन डिसेना को मौका मिलेगा किसी एक कंटेस्टेंट को वो फाइनल में भेजने का, ठीक है, नॉमिनेशन से सेव करने का। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ईसा को डेफिनेटली सेव करेगा, इसलिए ईसा इतनी खुश हो रही थी कि उसके पास एक मौका आ गया है फाइनली फिनाले में जाने का। देन फिर दोस्तों अब बिग बॉस भी अनाउंस कर देते कि इस घर का पहला फाइनलिस्ट विवियन डिसेना बन चुका है और घर का लास्ट टाइम गोल्ड भी विवियन डिसेना बन चुका है। लेकिन दोस्तों ये सब सुनने के बाद विवियन थैंक यू बोलता है और विवियन चुम से बात करने के लिए ले जाता है, लेकिन चुम उससे अभी भी बात करने से एकदम मना कर देती है, ठीक है। तो विवियन काफी बुरा फील कर रहा है, उससे गुस्सा आ रहा है, वो अपने किसी फ्रेंड से, इवन अविनाश से, ईसा से, किसी से भी बात नहीं करता और कहता है कि लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी से बात करना नहीं चाहता। तो विवियन बाहर गार्डन एरिया में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में आना है, मुझे बात करनी है। तो रजत ईसा से अंदर से क्या कहता है कि ईसा तुम जाओ, कहीं ये विवियन जाकर तुमको सॉरी बोलने ना चला जाए, उसके पीछे सॉरी बोलने के लिए पागल ना हो जाए। तो यहाँ पर ईसा आ जाते, लेकिन ईसा को विवियन भगा देता, कहता है कि लीव मी अलोन, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है। देन फिर यहाँ पर शिल्पा आती है विवियन से बात करने। तो विवियन
से क्वेश्चन करती है कि विवियन तू ऐसा नहीं था, मुझे पता है तू ऐसा नहीं था, तूने ऐसा क्यों किया मुझे ये बता दे बस, मुझे पता है कि तू तेरे ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन यहाँ पर विवियन किसी से भी कुछ बात नहीं कर रहा है और वो स्मोकिंग रूम में जाकर चुपचाप शांत बैठ जाता है। देन फिर दोस्तों बाद में देखते हैं कि विवियन फिर चुम के पास जाता है बात करने के लिए कि चुम प्लीज एटलीस्ट 2 मिनट मेरी बात सुनो। लेकिन चुम अपने कान में ऐसे 2 उंगली सुनकर और उसे मना करने लगते हैं कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। देन फिर इवन कहता है कि ठीक है शिल्पा तुम ही आ जाओ, शिल्पा 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 मैम मुझे तुमसे बात करनी है। देन फिर शिल्पा से बात करता है विवियन और शिल्पा से कहता है कि मैम शिल्पा मैम, ऐसे ही करता सेम कहता है कि शिल्पा मैम मैंने जो भी मैंने करा वो मैंने टास्क के लिए करा है और मेरा ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं था। आप भी मैं सबके तरीके अपना मैं आप भी जानते हैं कि मेरा ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं था, सब जानते हैं कि मेरा ऐसा करने का इंटेंशन नहीं था। देखो मैंने जो भी करा वो मैंने टास्क के लिए करा है और मेरे को ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा था क्योंकि हर टाइम तुम एक ऐसे पोजीशन में थी, अगर मैं कुछ भी करता तो उसे चोट लगती, तो मेरे को ना चाहते हुए भी उसे पुल करना पड़ा, उसे पुश करना पड़ा, उसे घुमाना पड़ा, ये सब टास्क के लिए मुझे करना पड़ा। लेकिन मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था। मुझे लिटरली याद नहीं है कि मेरा हाथ लेफ्ट हैंड हटा था, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है। लेकिन पता नहीं चुम को ऐसा क्यों लगता है। तो यहाँ पर फाइनली अब बिग बॉस दस्तक देते हैं और बिग बॉस विवियन से कहते हैं कि विवियन क्या आप अपना टाइम गॉड का टाइटल ये चुम को देना चाहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि हाँ बिग बॉस मैं अपना टाइम गॉड का टाइटल चुम को देना चाहता हूँ। लेकिन चुम यहाँ पर दूसरी ओर से कहते हैं कि मुझे ये नहीं लेना है, मुझे टाइम गॉड खैरात में नहीं बनना है। चुम कहते हैं कि विवियन ऐसा मत करो, मुझे खैरात में नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर विवियन भी मना कर देता है, चुम भी मना कर देती है। ठीक है क्योंकि अगर चुम ले लेगी तो उसे लगेगा कि ये खैरात में मिला है। अब भाई साहब विवियन के मना करने पर कि वो टाइम कोड नहीं बढ़ रहा, अब ईसा की आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहने लगते हैं, जैसे कि मानो वो उसे ही टाइम कोड से हटा दिया गया हो। मतलब ईसा एकदम फेक आदमी भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ना, ये सब जो इतना बड़ा कांड हुआ ना सब ईसा की वजह से हुआ है। ईसा ने विवियन को कहीं ना कहीं इतना ज्यादा भड़काया था क्योंकि ईसा ने मौका खो दिया ना विवियन के जरिए फिनाले में आने का। ईसा ने आखिर किया क्या है, वो अविनाश के जरिए यहाँ तक आई है, विवियन के जरिए यहाँ तक आई है और वो विवियन के जरिए फाइनल में जाना चाहती थी। वाह वाह वाह, फेक इंसान कहेगी, वो विवियन के जरिए फाइनल में जाना चाहती थी। बहुत ही गलत हुआ। देन फिर दोस्तों ईसा मगरमच्छ के आंसू बहाने लगती है और अविनाश के साथ अपना रोना धोना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और अविनाश भी कहता है कि उसे तो हीरो बनना है, वो तो जनता का लाडला है ही, उसे तो सिंपैथी चाहिए, ये वगैरह वगैरह यहाँ पर बोलने लगता है। देन फिर दोस्तों अब एट लास्ट तुम भी मना कर देते तो बिग बॉस कहते हैं कि बिग बॉस की 18 साल की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ये टास्क कभी रद्द हुआ है और कोई भी टिकट तो फिनाले लेने से मना करा है, लेकिन आज हो गया है। अब इस टास्क को मैं रद्द करता हूँ और इस हफ्ते इस फाइनल वीक में कोई भी टाइम कोड नहीं है और कोई भी फाइनल में नहीं गया है। देन फिर दोस्तों यहाँ पर अब एट द लास्ट चुम सबके कहने पर, शिल्पा के कहने पर, श्रुतिका के कहने पर, अनंत के कहने पर चुम चली जाती है यहाँ पर विवियन से बात करने के लिए। तो फाइनली चुम विवियन से बात करती है, वहाँ पर सॉरी विवियन यहाँ पर सॉरी बोलता है और कहता है कि जो भी मैंने किया मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ। और कहता है कि तुमने पोस्ट लेने से क्यों मना कर दिया, तुमने टाइम कोड बनने से क्यों मना कर दिया। तो चुम कहते हैं कि मुझे खैरात में नहीं चाहिए था विवियन, तुमने ये गलत किया, तुम्हें वो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने गलत कर दिया कि तुम्हें टाइम कोड बने रहना चाहिए था। विवियन भी कहता है कि मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए था। तो चुम भी कहते हैं कि मुझे खैरात में नहीं चाहिए थी। ठीक है, हालांकि चलो दोनों ने छोड़ दिया और विवियन कहता है कि ये जो भी मैंने किया मैंने एक भाई के नाते किया। अगर मैं तुझे अपनी बहन मानता हूं और तू मुझे अपना भाई मानते तो इसके लिए मैंने किया। मुझे कोई भी टाइम कोड नहीं बना, ना कि मुझे फिनाले में जाना है। वेल दोस्तों, अब जो पर्सन यहाँ पर कुछ देर पहले घर का विलन बन गया था विवियन डिसेना, अब वही यहाँ पर हीरो बन गया दोबारा। और चुम भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जीत कर हारने वालों को बाजीगर कहते हैं। तो चुम भी बाजीगर बन गई और विवियन डिसेना भी हीरो बन गया एट द एंड।
वेल यही सब हुआ है और विवियन डिसाना के लिए भी तालियां बनती है, चुम के लिए भी तालियां बनती है कि जिस तरीके से चुम ने आज का गेम खेला है। वेल आज के एपिसोड में तो यही हुआ है और बाकी कल का एपिसोड आप सभी ने प्रोमो तो देख ही लिया होगा। वहां पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि घर में कल फैंस आने वाले हैं जहां पर उनके हिसाब से घर में इविक्शन होने वाला है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, अगर आप हमारे नए व्यूवर है तो आपको बता दूं कि श्रुतिका का एविक्शन हो चुका है। जहां दोस्तों श्रुतिका अर्जुन का उनके फैंस द्वारा घर में आकर वोटिंग हुई है और श्रुतिका को सबसे ज्यादा कम वोटिंग मिली है, तो श्रुतिका अर्जुन घर से एविक्ट हो चुकी है। वेल दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जो ये टिकट टू फिनाले का टास्क रद्द हुआ है, ऐसी खबर उड़ती उड़ती खबर आ चुकी है कि बिग बॉस ये टास्क फिर से दोबारा करवाने वाले हैं कुछ नए टर्न ऑन ट्विस्ट के साथ। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा इस टास्क में क्या होता है और कौन बनेगा घर का नया टाइम कोड और कौन जाएगा दोबारा फिर से फाइनल में। वेल अभी एक बार से नहीं मिलते कुछ ही दिनों बिग बॉस की न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।